जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ बिज़नेस की। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारे यहाँ ज़राअत भी होती है, लेकिन ऐसी क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमें हर साल ही तकरीबन मुख्तलिफ अशिया इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बड़ी मकदार में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे कि फ़ूड सिक्योरिटी के लिए, फ़ूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने क्या किया है अब तक, और पाकिस्तानियों के फ़ूड को सिक्योर करने के लिए क्या ऐसे इकदाम हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो क्या इकदाम हो सकते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम वहीद अहमद साहब। वहीद अहमद साहब पैट्रन इन चीफ़ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। उसके साथ साथ वहीद साहब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं FPCCI के, और उसके अलावा वहीद साहब एक कंपनी में भी डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, और ये कंपनी है इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी आप आएँ। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर विजन 2030 आप लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है और गवर्नमेंट को दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो क्या है और क्या चीज़ें आपने सजेस्ट की हैं। देखें, 2030 विजन हमें 1.5 साल लगा बनाने में। हमने 2018 में, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था FPCCI का, जब मैंने काम शुरू किया था, और ये कंप्लीट 2019 के मिड में हो गया था। और यही मकसद था कि हुकूमत, नया इलेक्शन हो रहा है, हुकूमत आएगी प्रोविंस की, और हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आज तक प्राइवेट सेक्टर ने कोई मैं नहीं जानता, शायद दिया भी हो, मगर एग्रीकल्चर में किसी ने कोई प्लान बना के नहीं दिया। हमने 10 साल का प्लान बनाया है जिसमें हमने कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान की है, किसान से लेके मतलब कि जितनी सप्लाई चेन है, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन, शिपिंग लाइन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पेस्टिसाइड वाले, ट्रांसपोर्टर, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, और इंटरनेशनल मार्केट। हमने बोला एक कम्प्लीटली स्टडी करें इसको, और इसका एक पूरा रोड मैप बना के हुकूमत के दें 10 साल का क्या प्लान है हमारा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 में शुरू किया। फिर इसकी हमने 128 मीटिंगें की हमने ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें हमने हुकूमत के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री के उनसे भी मिले, प्रोविंस हो या फेडरल हो, एकेडमिया हो या रिसर्च सेंटर हो, सबसे मुलाकात की। इसलिए कि जब विजन बनता है तो फिर आपने हर चीज़ को स्टडी करना है। तो हमने बड़ी डीपली स्टडी की। हमने कहा क्या वजह है जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रही। तो फिर हमने ये विजन रेडी कर लिया था पिछले साल, और 2020 में 2 महीने पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई थी मेरी। तो वहाँ पे मैंने उनको कहा था कि जी वहाँ एक्सपोर्टर्स आए हुए थे कुछ 4-5, उसमें से मैं भी था उसके अंदर। तो मैंने कहा कि जी मैं एक्सपोर्ट की भी बात करूँगा और फूड सिक्योरिटी की भी बात करूँगा, जो आजकल जो उस जब मेरी मुलाकात हुई तो आपको पता था हॉट था एक शुगर और वीट के क्राइसिस। तो मैंने उनको वो वजह भी बताई क्या मेन वजह जो ये क्राइसिस में हम लोग आए। तो फिर ये विजन एक्चुअली क्या है। विजन ये कह रहा है कि जो आज हमारी एक्सपोर्ट है $730 मिलियन की, उसको किस तरीके से 2 सालों में $1 अरब, 5 साल में $2.5 अरब, और 10 साल में $6 अरब तक कैसे लेके जाना है। उसमें जॉब जनरेशन भी होगी, 5 साल में कम से कम 2 मिलियन की होगी, और 10 सालों में कम से कम ये 3.8 मिलियन लोगों का डायरेक्ट रोज़गार भी होगा। इसलिए कि एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपकी जो है जॉब जनरेशन बहुत होती है। हर किस्म के लोग चाहिए, अकाउंटेंट, मार्केटिंग, IT, स्किल लेबर, एवरीथिंग, ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो हुकूमत का भी एक विजन है कि जॉब जनरेशन करना। तो जो इमरान खान साहब की पहली जो स्पीच थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो एग्रीकल्चर पे उन्होंने कहा, जब उन्होंने स्पीच की थी तो हमारा विजन भी वही एक्चुअली था। तो हमने बोला हमको वो अवेयर इन चीज़ों से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं कि जो हमारी चैलेंजेस है हमारे सेक्टर के अंदर। एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ ना हॉर्टिकल्चर विजन, तो समझे कि ये सब एग्रीकल्चर का इशू का मसला ही हल है 90% इसी के अंदर है। अच्छा। आप फिशरी ले लें, आप पोल्ट्री ले लें, आप वीट ले लें, आप शुगर ले लें या कॉटन ले लें, या आप जो भी एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं चीज़ें, शायद अगर मैं राइस ले लें या जो भी चीज़ें इसमें हैं। इसलिए कि आप अगर इन सब चीज़ों को मिला लें तो $3-4 अरब की आपकी एक्सपोर्ट है टोटल एग्रीकल्चर की। मैं ये समझता हूँ अगर हम पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में तवज्जो दें ना, पूरे जो मैंने नाम लिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम $25 अरब तक जा सकते हैं 10 सालों में। आपकी टोटल एक एक्सपोर्ट 25 अरब है, जिसमें टेक्सटाइल, जिसमें एवरीथिंग इंक्लूड है। अगर आप इस विजन से जाएं तो आपकी 10 सालों के अंदर $25 अरब आसानी से जा सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। क्योंकि
ये इतना वैक्यूम है हमारे सेक्टर के अंदर और इतनी अपॉर्चुनिटी है, मगर लोगों को पता नहीं है। मैं हमेशा जब बैठता हूँ तो मैं हमेशा कहीं भी हूँ किसी फॉरम पे, तो मैं अट्रैक्ट भी करता हूँ इन्वेस्टर को कि इस बिज़नेस में भी आएँ और देखें, जहाँ पे मसले हैं वहीं पे तो अपॉर्चुनिटी है। तो फिर ये जो बातें सुनने में मिलती भी हैं कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी जी प्याज आ रहा है, कभी आलू आ रहा है, ये टमाटर आ रहा है, टमाटर तक भी मतलब ऐसा है कि हम देखें, टमाटर तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते। अगर कोई हद तक होता है एक्सपोर्ट तो अफगानिस्तान की हद तक होता है, एक्सपोर्ट है ही नहीं टमाटर। टमाटर के अंदर जो मैंने आपको बताया, फूड सिक्योरिटी एक इशू है पाकिस्तान का। देखें क्या हमारे चैलेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तेज़ी से। अगर आप 15 साल का देखें, 10 साल में अगर आप देखें कितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये चैलेंज है आपको। अगर आप वर्ल्ड बैंक और FAO की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2015 से लेकर 2050 तक, उसमें क्लियर मेंशन है कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ मुल्क ऐसे हैं जिस पे -50 है। जो पाकिस्तान का हिस्सा है -50 डिक्लाइन एग्रीकल्चर पे। तो सबसे बड़ी, आप देखते भी होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमेशा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात करते रहते हैं, तो ये उसी का असरात जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप 5 साल में देखें तो आपको शॉर्टेज ज़्यादा फूड की नज़र आ रही, उससे पहले नहीं होती थी। तो क्यों नहीं होती थी? वही प्रोडक्शन है ना, वही सब कुछ है, मगर क्लाइमेट चेंज। देखिए हम चैलेंजेस क्या हैं जो हमने हॉर्टिकल्चर विजन 2030 में क्या बनाया, हमने बताया क्लियर कट कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज अब तो दुनिया में आ रहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा वो। तो इसका हल क्या? हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग की, हमने बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि न्यू वैरायटीज़ के ऊपर काम करें, न्यू सीड्स के ऊपर काम करें। हमने तीसरी बात की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसान को सिखाएं। और चौथी बात, फ्लड सिस्टम को हम ख़त्म करें। पाकिस्तान में 90% पानी जो फ्लड सिस्टम है वो फ्लड सिस्टम होता है, और हम ये समझते, हमारी रिसर्च ये कहती है 60% पानी पाकिस्तान का ज़ाया होता है एग्रीकल्चर में। वो कैसे होता है? एग्रीकल्चर में पानी कम देना, ज़्यादा देना, दोनों एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो हील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, कम देते हैं तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है क्वालिटी हील्ड के ऊपर। मैं आपको इस तरह एग्जांपल दूं, आपको एग्रीकल्चर फील्ड का इतना नहीं पता, एज अ लेम पर्सन मैं आपको ये बताऊं कि आपको मैं 1 गिलास पानी दूंगा तो आप पी लेंगे, दूसरा गिलास दूंगा तो वो भी पी लेंगे, तीसरा गिलास दूंगा तो आपसे नहीं पिया जाएगा, आप रिफ्यूज़ करेंगे। अगर पी लिया तो प्यूक करेंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप तो मुँह से रिफ्यूज़ करते हैं, मगर वो लिविंग थिंग्स हैं, वो बोल नहीं सकती, मगर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें डिप इरीगेशन पे जाना पड़ेगा। जब डिप इरीगेशन पे जाएंगे तो आगे चैलेंजेस जो पानी का आ रहा है वो भी हम एड्रेस कर सकेंगे। तो हमें ड्रिप इरीगेशन पे भी जाना पड़ेगा। ये लोन वाले हवाले से भी आपने उसमें डाला है विजन? जी हाँ, बिल्कुल लोन। ये तो हमने बताया ना क्या हडल्स आ रही है। देखिए हमने तो हर चीज़ बनाई। हमने तो इनफैक्ट मैं जब आपके साथ बताया कि हमने तो स्टेट बैंक के साथ भी कंसल्टेशन की, क्योंकि हम भी तो उनकी बात सुने ना वो क्या कर रहे हैं। तो हमने बोला इजी लोन बनाए, 12.5 वाला % कैसे उतना आसानी से एक्सेस होगा। तो ये हमारा तो इस पर अब आप कितना होपफुल हैं जो आपने? देखें जी, ये मैंने प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 महीने पहले दे चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर से मिल के उनको बताया कि ये चीज़ें, मैंने उनको वीट का सलूशन बताया। मैंने बोला मसला क्या आ रहा है आपके यहाँ, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में वीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितने एकड़ में, ये जितना डेटा है सब फेक डेटा है। मैंने उनको सोल्यूशन ये बताया कि आप स्पार्को सैटेलाइट से डाटा आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं फील्ड के ऊपर। अगर आप स्पार्को नहीं कर सकता तो आप चाइना की मदद ले सकते हैं सैटेलाइट से, वो भी आपकी मदद कर देंगे। तो ये बड़ा आसान काम है। जो हमारे एक्सटेंशन वाले हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको गजट्स दें कि डाटा सही मिले। डाटा की वजह से आपकी वीट शॉर्टेज हुई है। इसी तरह जो आपकी चीज़ें शॉर्ट होती जाए, क्यों मुझे पता नहीं आज मेरी प्रोडक्शन करते हैं, हम तुक्के मारते हैं, हम सिर्फ अपनी मार्केट इंटेलिजेंस से मालूमात करके फिर उसका एक बता देते हैं जी ये प्रोडक्शन। राइट, बिल्कुल सही है। वही से बस हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। तो आप मैं अगेन वही एक सवाल बस आपसे लास्ट में रिपीट करूंगा कि इस पे उम्मीद कितनी है? क्या उन्होंने यकीनदहानी करवाई है कि हम इस पे फौरी कुछ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, या आपको क्या उम्मीद है? देखें, उम्मीद तो हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं और इस हुकूमत का विजन भी है। मुझे उम्मीद है ये करेंगे। टाइम लगेगा, इसलिए कि एग्रीकल्चर का कोई भी काम करने लगे ना तो 2 साल, 4 साल, 5 साल और 8 सालों में काम होता है। तो अगर मैं ये देखूं 15 सालों में कोई भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी और कोई डायरेक्शन नहीं मिले, मुझे इस हुकूमत से बड़ा, इसलिए कि डैम्स सबसे बड़ा एक साइन नज़र आ गया, डैम बनने लग गए। तो ये भी कितने सालों के बाद डैम्स हो रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। मुझे उम्मीद है कि हमने ये भी उनको कहा जब पहला उनका दौरा था चाइना में, कि जब आप जा रहे हैं चाइना, हमारे एकेडमिया को इन्वॉल्व करें, उनके एकेडमिया से कि रिसर्च
बेस चीज़ें यहाँ लेके आएँ। हमारे पास अब टाइम नहीं कि हम सीड जनरेट करें, वही वैरायटी लाएं और यहाँ पे करें। और यहाँ से क्या होगा कि अगर आप एग्जाम्पल चाइना का ले लें, उन्होंने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, 1 अरब से ऊपर आबादी है, पहले अपने लोगों को पूरा किया, सरप्लस किया, फिर वैल्यू एडिड पे गए, फिर एक मुल्क फ्लरिश हुआ और आज आपके सामने चाइना का मॉडल। हम चाहते हैं यही मॉडल हम जो वैरायटीज चाइना से लें या कुछ दूसरे मुल्कों से भी ले सकते। ठीक है वही साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हमारे पास टाइम बस शॉर्ट था, और बहुत शुक्रिया अगेन। और नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी वहीद अहमद साहब की, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये शो के सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपका मेरा मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर एक पाकिस्तानी का मसला है। हम कोशिश करेंगे इस पर नेक्स्ट भी अपने एपिसोड में इसमें हम डिस्कशन करें। और फिलहाल के लिए मेट्रो मैटर्स के साथ अपने मेज़बान अख्तर चैनल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।